ओके फ्रेंड्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने ये लॉग आउट किया, तब से आपका कुछ स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था। तो फ्रेंड्स, mysite.com ये हमारा कल का एग्जांपल है। आज हमने बनाया mycollege.com। अभी इसके कंट्रोल पैनल के अंदर अगर हमको लॉगिन करना है तो लॉगिन कैसे करेंगे? तो लॉगिन करना है तो सिंपली wp-admin। तो उसका लॉगिन पैनल का कंट्रोल आईडी, कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड उसका आ जाता है। हम दे रहे हैं हमारा यूजर आईडी पासवर्ड बोथ आर एडमिन। तो ये खुल गया। सेम वे mysite.com, तो इसके अंदर भी हम wp-admin करेंगे। तो सिंपल से अगेन इसका भी हमने यूजर आईडी पासवर्ड सेम रखा हुआ है। तो दोनों अलग अलग वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड हमने देके उसका कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन किया हमने, और पैरेलली उसका वेबसाइट वो भी हम चेक कर सकते, देख सकते हैं। तो फॉर नाउ लेट मी लॉग आउट फ्रॉम mysite.com। यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी mycollege.com इसको चेक करते हैं। अभी फ्रेंड्स इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर वेब पेजेस क्रिएट करेंगे। वहां तक जाने से पहले प्रैक्टिस के लिए ऐसी एक या दो और वेबसाइट्स हम बनाएंगे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, एंड देन वी विल स्टार्ट डेवलपिंग वेब पेजेस। ये जो mycollege.com नाम की वेबसाइट बनी, ये एग्जांपल को हम थ्रू आउट द 2 वीक्स इसको कंटिन्यू करेंगे mycollege.com को, और इसको पूरा प्रॉपरली हम एक्सपांड करेंगे। पेजेस बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इसी के अंदर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने तक हम कैसे पहुंचे यहाँ तक, तो उसकी एक्सरसाइज के लिए लेट अस डू कपल ऑफ मोर वेबसाइट्स, उसका वापस से प्रैक्टिस करते हैं। एंड बिफोर दैट ये एक क्वेश्चन आया कि आप लोग जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो यूजर आईडी पासवर्ड के अंदर गड़बड़ होती है, वहां पर एरर आती है। फ्रेंड्स, 95% स्टूडेंट्स मेरे ये मिस्टेक करते ही करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम दो जगह पर यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं। मेक श्योर कि आप दोनों को इकट्ठा या फिर मिंगल मत करो। एक डेटाबेस को एक्सेस करने का यूजर आईडी पासवर्ड रहता है, और दूसरा यूजर आईडी पासवर्ड रहता है जो ये पूरे वेबसाइट को एडमिन करने वाला है, वो बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटर है। फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर देयर इज यूजर आईडी एंड पासवर्ड। व्हेन वी आर डूइंग सेटअप, ये पूरी वेबसाइट का सेटअप हम कर रहे हैं, उस टाइम पे वर्डप्रेस इज आस्किंग कि डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस के साथ जुड़ने के लिए मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए तो वो प्रोवाइड कीजिए। तो रूट एंड ब्लैंक जो हम प्रोवाइड करते हैं वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले यूजर आईडी और पासवर्ड है। वो एक बार सेटअप हो गया यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, वर्डप्रेस ने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, दैट्स ऑल। फिर भूल जाना है। फिर जब हम आगे सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वापस से यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है हमको। तो ये यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने वाले है कि आपकी वेबसाइट बन रही है तो ये वेबसाइट को मैनेज करने वाला बंदा कौन सा है, उसको उसके अंदर लॉगिन करने के लिए, मतलब ये जो हम लॉगिन किया हमने एडमिन पैनल के अंदर, तो एडमिन पैनल के अंदर आने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड क्या चाहिए, तो वो वहां पर देने। तो वो हम देते हैं फॉर सिंपली मुझे याद रहे इसलिए एडमिन एडमिन ऐसा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों है। नॉर्मली आपका नाम और फिर कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, ऐसा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहना चाहिए फॉर दैट, फॉर योर पर्टिकुलर वेबसाइट। सो रिमेंबर दिस mycollege.com, उसका यूजर आईडी है एडमिन, पासवर्ड इज आल्सो एडमिन। इसके अंदर से लॉग आउट कर देता हूं मैं। लेट मी क्लोज इट। यहाँ से भी लॉग आउट करके लेट मी क्लोज इट। ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, सिंपली इसको कॉपी करके हम जाएंगे रूट फोल्डर के अंदर, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। और जब तक ये पेस्ट होता है उसके लिए एक डेटाबेस बना के रखेंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए ब्राउजर के अंदर वापस से जाना है, और ब्राउजर के अंदर वापस से जाके सिंपली आई नीड टू टाइप लोकल होस्ट, एंड इन लोकल होस्ट गो टू द php myadmin। इन php myadmin लेट मी क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो देखिए दोस्तों, ये db22, mydb1406, mysite 1306, mysql sp 106, तो ये सारे टेस्ट, ये सारे डेटाबेसेस बने हुए जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स, रो, कॉलम, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी रहती है।
तो इसका कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली में। हमारे डेटाबेस, हमारी मशीन के अंदर हार्ड डिस्क में जितनी स्पेस है तब तक ये तो डेटाबेस बनाता जाएगा। और हम जो प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं ये तो कुछ केबीएमबी का स्पेस ही ऑक्यूपाइड करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे 50 डेटाबेसेस और 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो अभी के लिए हमने जो सीख लिया उसके एक या दो वेबसाइट्स और हम बनाएंगे। सो लेट मी क्रिएट, क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पर नाम देता हूं मैं db1_1406 एंड क्रिएट। तो db1_1406 ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, और यहाँ पर ये फोल्डर htdoc के अंदर ये भी कॉपी हो गया। जिस ये रहा वर्डप्रेस। तो इसको वापस से मैं रीनेम करके ex1 ऐसा नाम देते हैं, exercise 1। और ये ex1 को हम कॉपी कॉल करेंगे फ्रॉम द लोकल होस्ट। तो यहाँ पर लेट मी टाइप लोकल होस्ट एंड ex01। तो वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट का। ओके, कोई एरर आ रहा है आपको तो मैसेज में आ रहा है। ओके, ये सर्वर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। विल डिस्कस ऑन दिस एरर सम टाइम लेटर। अभी ये इन दिस सेशन वी कैन नॉट डिस्कस दिस एरर, बट एट द एंड ऑफ द सेशन या फिर इसके लिए कोई अलग से सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम आपके एरर्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश रख के क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये सारी चीजें हमारे पास है। क्लिक ऑन लेट्स गो। हमारे डेटाबेस का नाम है डीबी, क्या नाम रखा, db1_1406, db1_1406। user id is root, password nothing, everything is else as it is. Click on submit, run the installation। साइट का नाम देते हैं हम ex1, user id से admin, password is also admin, confirm use of weak password say admin@gmail.com and click on install WordPress। Okay, no, do not save the password। Click on login, admin, admin। तो चलो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हम आ गए, पहुंच गए। तो व्हाट आई वांट इज आप यहाँ तक पहुंच जाओ, ठीक है। दिस इज व्हाट माय टारगेट। और फिर एक के बाद एक इसके अंदर पेजेस क्रिएट करके पूरी वेबसाइट एनहांस करेंगे। वेबसाइट जाके देख लेते हैं। तो सेम वे mycollege.com जैसा ये भी बना। और ये वाली थीम के अंदर हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो अपीयरेंस में जाके थीम चेंज करना, दिस इज व्हाट द प्रायोरिटी टास्क। ये थीम एक्टिवेट कर दिया, एंड यस वी कैन सी द थीम ओवर हियर एज वेल। दैट्स ऑल। चलो इसमें से लॉग आउट कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। लेट मी क्रिएट वन मोर डेटाबेस db2_1406। oops sorry, db2_ ये क्या हो गया, यस db2_1406। ऐसी ही दूसरी वेबसाइट हम बना लेते हैं। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज फ्रेंड्स। हमने एक डेटाबेस तो बना लिया, वर्डप्रेस का फोल्डर जो है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और हम उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे इन रूट फोल्डर।
हाँ, ये टाइम में हम डेटाबेस बनाते थे, लेकिन डेटाबेस तो हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। सो लेट अस वेट। ओके गुड, ये फोल्डर कॉपी हो गया, नहीं हो रहा है। यस इट इज डन। वर्डप्रेस की जगह पर इसका नाम रख देते हैं ex2 and simply let us call it from the localhost. English language select करके click on continue. We have all this information available. Let's go. इसका नाम हमने रखा हुआ है db not 1 but db2. Username is root. There is no password and click on submit. Run the installation. Are you with me, friends? Hello, are you with me, friends? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, Yes, sir. sir, hello. Sir, 1 second, sir. जी जी बोलो। सर ये यूजर नेम में सर रूट क्यों लिखते हैं वो सर समझ नहीं आया। वो डिफॉल्ट है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वर्डप्रेस को चाहिए कि वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि उसको बहुत सारे टेबल्स वगैरह सब कुछ बनाने हैं। तो वो टेबल बनाने के लिए वर्डप्रेस चाहेगा कि उसको डेटाबेस के अंदर एंट्री मिले। ऐसे ही किसी को तो हम डेटाबेस के अंदर एंट्री दे नहीं देंगे, उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो क्योंकि ये लोकल होस्ट है इसलिए यूजर आईडी और पासवर्ड ऐसे नॉर्मल है, बाय डिफॉल्ट यही रहता है, यूजर आईडी इज रूट और पासवर्ड ब्लैंक। अगर आपको वो चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, हर टाइम हम जो रूट और ब्लैंक देते हैं उसकी जगह पर आपको नए यूजर आईडी पासवर्ड देने पड़ेंगे। जब भी आप अपनी वेबसाइट को ग्लोबली होस्ट करते हो, किसी जगह पर आप डोमेन नेम होस्टिंग स्पेस परचेस करते हो, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको यूजर आईडी पासवर्ड देंगे और फिर आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। एक्चुअली में थोड़ा बहुत इसके अंदर माइनर चेंजेस रहते हैं। ये जो हम सेटअप देख रहे हैं वो लोकली सेटअप कर रहे हैं। जब हम ग्लोबली करते हैं, फॉर एग्जांपल GoDaddy के पास हम जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, तो वो बोल देगा कि ये बहुत ही ईजी है, वर्ड डेटाबेस वाला अप्रोच माथा पच्ची आप सोचो ही मत, वो अपने आप से हो जाएगा। तो वो वाला स्टेप वो स्किप ही कर देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो रूट और ब्लैंक जो है वो बाय डिफॉल्ट जब भी हम XAMPP का पैकेज को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे वो बना के रखता हुआ है। और ये जो यहाँ पर हम एडमिन एडमिन दे रहे हैं वो यूजर आईडी और पासवर्ड है, जो बंदा हमारी पूरी वेबसाइट को एडमिन करने वाला है वो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो फ्रेंड्स हमने 2-3-4 अलग अलग वेबसाइट्स बनाई और बहुत अच्छे से सब कुछ बन रहा है। तो आई एम श्योर कि अभी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं XAMPP का लैम्प का कोई एक पैकेज डाउनलोड करके मेरे मशीन के अंदर रखूंगा। तो इसके अंदर लॉग इन करके देख लेते हैं। एडमिन एडमिन यस, चलो लॉग इन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम एक्चुअली में पहले मैं करवाता नहीं था, लेकिन क्योंकि थीम अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर मेन्यू विजेट्स वो सारी चीजें आनी चाहिए, ये बीटा वाली थीम के अंदर आती नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम थीम चेंज करते हैं। अदरवाइज थीम सबसे पहले चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो दूसरी थीम हमने चेंज की तो ये सारी चीजें आ रही। नए वाले वर्जन के अंदर कुछ और एडवांस चीजें हैं जो अभी हमको वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हम रेगुलर थीम लेके ये सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट प्राइमरी हम ये थीम चेंज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स दिस 5-7 पॉइंट्स, इसके अंदर आप सभी लोग क्लियर, मतलब आपको वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट सेटअप करना आ गया। डाउनलोड करना है आपको इसमें से कोई भी एक पैकेज, वो होना ही होना चाहिए।
फिर ये wordpress.org में से फोल्डर डाउनलोड करना है, वो भी हमको आ गया। उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको रूट फोल्डर के अंदर कॉपी किया, ये भी पता चल गया। उसको रीनेम करते हैं, हमको जो भी नाम चाहिए। कल आपका क्वेश्चन था कि मुझे दूसरी वेबसाइट बनानी है तो क्या होगा, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर 2 3 5 15 जितनी वेबसाइट्स हमको बनानी है वो बना सकते हैं। ओके, एरर क्लियर भी हो गई किसी की, वेरी गुड। नाउ लोकेट द फोल्डर फ्रॉम द लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में से उसको हम लोकेट करेंगे और उसका सेटअप। तो ये मेन पॉइंट था। इसको हमने 2 3 5 4 बार हमने इसको रिपीट किया और हमको आ गया कि कैसे अभी वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप करते हैं। और एक बार सेटअप हो गया, फिर तो क्या है, उसको अभी एनहांस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप ही सोचो कि अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही मैं बेकार बैठा था, मुझे कोई काम नहीं था, घर पे कंप्यूटर खोल के बैठ गया और चलो वेबसाइट बनाते हैं, तो ऐसे वेबसाइट नहीं बनती है। वेबसाइट के लिए आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कॉलेज mycollege.com ये वाली वेबसाइट को लेके हम आगे जाएंगे, तो अगर मैं इंडस यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो इंडस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स है, वो सारी चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। मैं अगर मेरे किसी दोस्त के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वो मेरा दोस्त कौन सी दुकान पे बैठता है, क्या सुपरमार्केट चलाता है, उसके अंदर कितनी कितनी प्रोडक्ट्स वो बेचता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तब जाके हम पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट को हरी भरी बना सकेंगे। अदरवाइज तो ये वेबसाइट तो हमको बनाना आ गया, बट नाउ नेक्स्ट व्हाट। तो अभी फ्रेंड्स, लेट अस गो बैक टू द, चलिए इसमें से लॉग आउट कर देते हैं। अभी इसको EX1 या EX2 के साथ हम नहीं खेलेंगे। लेट मी नेविगेट टू द mycollege.com वेबसाइट। यस, इस वेबसाइट को हम आगे लेके जाते हैं। अभी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो है mycollege.com, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर हम लोगो अगर हमको सेट करना है तो कर सकते हैं। नॉर्मली आप वेबसाइट में ऐसा देखते हो कि वेबसाइट में यहाँ पर लोगो रहता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट होम पेज या जो भी आपने सेट किया है वहां पर आ जाएगा। ये जो वो मेन्यू है, सैंपल पेज एक इन लोगों ने बना के दिया हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सैंपल पेज आ रहा है। और ये कुछ फूटर वाला एरिया है, तो ये क्या है इसको भी हम देखेंगे। वापस से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये व्हाट इज दिस, हेलो वर्ल्ड। तो ये एक पोस्ट है। तो पोस्ट क्या होती है, पेजेस क्या होती है, इसके बारे में हमें अभी सीखना, आगे जाना है। दिस इज जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। तो ये उसकी टैगलाइन है। ये माई कॉलेज हो गया, तो अभी यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए वेयर प्रैक्टिस मीट्स थियोरी। तो हमारी टैगलाइन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, ना कि जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। तो इन सारी चीजों को हमें बनाना, इसके अंदर चेंजेस करना, तो उसके लिए अभी हम लॉग इन करते हैं इन अवर कंट्रोल पैनल। हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड बोथ आर सेम, एडमिन एडमिन। नो, नेवर यूज फॉर द पासवर्ड। ओके, एज आई सेड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने की। उसके अंदर से आज की सेशन के अंदर सबसे पहले हम सीखना स्टार्ट करते हैं पेजेस। लेट मी क्लिक ऑन ऑल पेजेस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर ऑल पेजेस, एक ही चीज खुलती है। सी फ्रेंड्स, हमारे पास इन दिस वर्डप्रेस वेबसाइट एक सैंपल पेज इन लोगों ने बना के ही दिया हुआ है। और ये प्राइवेसी पॉलिसी तो अलग है, लेकिन दिस इज व्हाट द सैंपल पेज जो वर्डप्रेस ने हमको बना के दिया हुआ है, जो हमको दिख रहा था। यहाँ से वर्डप्रेस की वेबसाइट बाजू के टैब के अंदर हम खोल देते हैं माई कॉलेज। सी दिस सैंपल पेज। तो ये सैंपल पेज इसका टाइटल है और इसके अंदर ये कंटेंट। तो ये रहा ये सैंपल पेज, इसको ओपन करते हैं। ये रहा सैंपल पेज लिखा हुआ और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज। अभी वापस से वर्डप्रेस की वो कंट्रोल पैनल के अंदर वापस से जाना है तो इसके ऊपर क्लिक करता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू क्रिएट न्यू पेज। नया पेज, एक वेब पेज क्रिएट करना है। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, तो वेब पेज मुझे नया क्रिएट करना है। तो एज आई सेड, हम बहुत स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि इसको सीखने के लिए, इसके अंदर काम करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको HTML आता है नहीं आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह सिंपल क्लिक करना तो आता है, कॉपी पेस्ट तो करना आता है। सिंपल यहाँ पर जाके पेजेस के अंदर ऐड न्यू पेज करना है। यहाँ पर पेज का टाइटल, से फॉर एग्जांपल होम पेज, ये तो नॉर्मली रहता है सब वेबसाइट के अंदर। होम पेज तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और फिर उसकी इंफॉर्मेशन, कंटेंट, से फॉर एग्जांपल
होम पेज कंटेंट। अब ये सारी चीजें मैं कहाँ से लाऊं इसके अंदर? एंड यस, इसके अंदर फ्रेंड्स ये चीजें डिटेल में हम नहीं सीखेंगे, यू शुड गूगल इट आउट कि ये सारी चीजें क्या है। किसी भी एक पेज को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स वर्डप्रेस हमको दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हम पैराग्राफ नहीं ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, इमेज, लिस्ट, गैलरी, कोड। तो डेकोरेटिव वेब पेज यहाँ पर बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो टू स्पीड थिंग्स अप हमको तो क्या चाहिए कि फटाफट वेब पेजेस बना के हमको आगे बढ़ना है। पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट एक ही पेज को डेकोरेट करते रहना ये हमारा टारगेट नहीं है। तो चलो हम एक काम करते हैं, बाजू के टैब के अंदर हमारी इंडस यूनिवर्सिटी का वेब पेज खोलते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी, चलो ये रहा। तो इंडस यूनिवर्सिटी में से चलो होम पेज के अंदर इतनी सारी चीजें है, लेकिन ये सारी चीजें ये ऐसा बनाना है तो इट इज पॉसिबल। वो जो हमने देखा है ओवर हियर, सेक्शन ऐड करेंगे, पैराग्राफ ऐड करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, ब्राउज और सीरीज, ऑल दिस थिंग्स। तो पूरा का पूरा वेब पेज मुझे डिजाइन करना है तो इसके जरिए हम कर सकते हैं। बट एज आई सेड हम इसको इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ टेक्स्ट जो है जो मुझे मिल सकता है, से फॉर एग्जांपल चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ। सिंपल राइट क्लिक एंड कॉपी, ये इमेज भी लिया मैंने, टेक्स्ट भी लिया। हम जो पेज बना रहे हैं यहाँ पर होम पेज के अंदर आके सिंपल पेस्ट, कंट्रोल वी, तो वो इमेज भी आ गया, रिसर्च एंड इनोवेशन एट इंडस, और जो टेक्स्ट था वो भी आ गया। इतना करने के बाद लेट मी सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश। ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश, क्योंकि ये पब्लिकली जाएगा। क्योंकि अभी तो हम लोकली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी लाइव वेबसाइट है तो वो लाइव हो जाएगा ये वेब पेज। तो चलो यस, क्लिक ऑन पब्लिश। So you see how easy it is to develop, to create web pages. Again, as I said, आपको इसको और जितना डेकोरेटिव करना है वो कर सकते हो, उसको सीखना पड़ेगा और डिटेल में। लेकिन वेब, लेट मी रिफ्रेश दिस, ये जो है हमारी वेबसाइट है और ये कंट्रोल पैनल है जहां पर हमने वेब पेज बनाया। तो इसके ऊपर लेट मी सिंपली रिफ्रेश इट। तो अब देखिए यहाँ पर होम पेज आ गया, सैंपल पेज था, होम आ गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बन गया मेरा होम पेज। फ्रेंड्स ये कॉलेज mycollege.com जो है उसको ही हम, यही एग्जांपल को अभी एंड तक इसको हम खींच के लेके जाएंगे। सारी चीजें हम इसी के अंदर बनाते रहेंगे। नाउ लेट अस क्रिएट फ्यू मोर पेजेस अबाउट अस। तो देखिए ये अबाउट अस है और इसके अंदर ये मेन्यू के अंदर दूसरा ऑप्शन खुल रहा है। तो ऐसा हमको करना है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पेजेस बना लेते हैं बहुत सारे, फिर इस तरह से मेन्यू भी हम सेट करेंगे। तो अबाउट अस के अंदर जाते हैं हम, और अबाउट अस के अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलो इसको, ये इंक्वायरी वाला ऑफ करके इसको कॉपी कर लेते हैं हम। चलो इतना इंफॉर्मेशन बहुत हो गया, इसको राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पर अरे ये तो होम पेज है, अभी मुझे कॉपी करना है वो अबाउट वाले पेज में। तो मैं वापस से यहाँ पर जाऊंगा। सी ओवर हियर फ्रेंड्स, हमने होम पेज बनाया, वी कैन क्रिएट वन मोर पेज, ऐड न्यू पेज, से अबाउट अस, और यहाँ पर हमने जो भी कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते। तो देखो वो फोटो के साथ सारी चीजें आ गई। अभी ये फोटो को साइड बाय साइड सेट करना है तो वो सब कुछ ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए फोटोज तो डिलीट कर देते, तो फोटोज डिलीट कर दिया। एंड या फिर रखना है तो रखते हैं, कंट्रोल जेड, चलो एक फोटो रखते हैं बिल्डिंग का, एंड सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पर अबाउट अस भी आ गया। तो वेब पेजेस तो बनाना अभी आसान बात है हमारे लिए, हमको ये पता चल गया। चलो एक और पेज बनाते हैं, गवर्नेंस। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करते हैं विथ फोटोग्राफ्स। ओप्स, अगेन ये इंक्वायरी फॉर्म खुल गया, वापस से कॉपी करते हैं सबको सिलेक्ट करके। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके,
लेट मी राइट क्लिक एंड कॉपी, और यहाँ पर ऐड न्यू पेज, और यहाँ पर पेस्ट। तो चलो ये फोटो के साथ सारी चीजें तो मस्त हमारी वेबसाइट देखो बन रही है। और इसका टाइटल हम दे देते हैं गवर्नेंस। क्लिक ऑन पब्लिश, पब्लिश। वापस से यहाँ पर जाके चेक करते हैं। तो देखो एक्चुअली में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पहले होम होना चाहिए, फिर अबाउट वाला, उसके अंदर अबाउट अस, उसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब सब मेन्यू खोलना चाहिए। तो मेन्यू कैसे सेट करेंगे? एक्चुअली में वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस मेन्यू, ये मेन्यू है ही नहीं फ्रेंड्स। एक्चुअली में ये जो थीम हमने सिलेक्ट की हुई है उसका ऑप्शन है। थीम के अंदर ऐसा सेटिंग है कि आप कोई भी नया पेज बनाओगे ना तो वो ऐसे मेन्यू के तौर पे यहाँ पर आपको दिखेगा। इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अगर मैं कोई दूसरी थीम सिलेक्ट कर लूँ जिसके अंदर ये सेटिंग नहीं है तो ये हमको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर मेन्यू चाहिए और मेरे हिसाब से चाहिए वो बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। दैट इज व्हाट आवर नेक्स्ट टारगेट हम सीखेंगे। वो अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर है मेन्यू, लेकिन उसको अच्छे से हम काम करें उसके लिए कुछ और वेब पेजेस बनाते हैं फ्रेंड्स। चलो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ये एक ठीक है, और फिर नहीं करते हैं। चलो ये 2-3 Sir, your screen is stuck. Home page पे. स्क्रीन वापस से स्टक हो गई।